स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु शिवंदो सद्गुरु चरण को प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण ईश देव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन मान। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा खावक है। अब तुम सुनियो चित दे। नाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। ताव पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। बुद्ध कलंकी इस ठाम। श्री मामति कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर। श्री मामति कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की श्री आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ हुए ब्रह्मवाणी से स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आप अपनी पहचान करवा रहे। ठीक है, समाज है, दुनिया है, माया है, इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतनी शफकत, इतनी बरकत आने पर भी अगर उस पार ब्रह्म श्री राज्य की पहचान नहीं होती है तो इतना ही समझना कि सुंदर साथ जी मैं परमधाम की आत्मा नहीं हूं, या तो वो मेरा प्राणनाथ या तो मेरा पति। श्री वितक साहब की पहला ही प्रकरण की अंतिम चौपाई अभी दोहरा रहे हम लोग 3 दिन से। तो क्या बता रहे हैं कि एक हिस्ट्री इतिहास हमकारी गवाही देती है कि 4 युगों का वर्णन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इतिहास भी गवाही देती है और शास्त्रों भी गवाही देते हैं। सतयुग में शंकर भगवान, त्रेता में राम भगवान, द्वापर में भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण। अब आया सुंदर सा कलयुग का। कलयुग के अंदर अथ तीनों स्वरूपों की बेतक बशरी, मलकी और हक, यानी श्री मोहम्मद साहब की लीला हुई। तो सुंदर साथ जी वाणी भी पुरवार करते हुए बीतक में आगे भी चौपाई आएगी कि 1,20,000 पैगंबर हुए, ये आखिरी पैगंबर था और वो एक ही पैगंबर था कि जो अल्लाह ताला को मिल के आया था, अर्श अजीम में होके आए थे, असल जाके आए थे। लीला सेम थी, शक्ति दोनों की सेम थी। अब आगे चर्चा जब शुरू होगी इसमें ध्यान यही रखना है सुंदर साथ, ब्रीज, रास और मोहम्मद साहब तीनों की लीला में दो शक्तियां काम कर रही थी। कल एक व्हाट्सएप पर ऐसा भी सूचना आई थी कि हम सुंदर साथ श्री कृष्ण को मानते हैं तो मोहम्मद साहब को क्यों नहीं मानते। बीतक साहब में चौपाई लिखिए, ब्रिज रास खेल के बाए बर्रे अरब शाम। तो ब्रिज में भी 2 शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश। रास में भी वो 2 शक्ति थी, अक्षर की आत्मा, राज्य और आवेश।
और मोहम्मद में भी यही दो शक्ति थी, अक्षर की आत्मा और श्री राज जी का आवेश। लेकिन कोई माने या ना माने, ब्रिज और रास में जो सुख नहीं मिला, इतने से ज्यादा सुख श्री राज जी महाराज ने बस श्री स्वरूप मोहम्मद के अंदर बैठ करके अर्श अजीम जा करके खुद परब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला का दर्शन करवाया, जो ब्रिज में नहीं किया, ना रास में। पूरा परमधाम का वर्णन कुरान के अंदर लिखा हुआ, श्री जमुना जी का वर्णन, औज कोसर का वर्णन और कोहतुर पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत का वर्णन, नूह नबी के घर तूफान और हूद नबी के घर तूफान, यानी नंद यशोदा के घर लीला हुई और वसुदेव और देवकी के घर लीला हुई। ये सारी चीज कुरान में लिखी। अंत में आएगी सुंदरता की चर्चा, उससे पहले बता दो कि इनमें तेरो मेरो है नाम। आखिरी चर्चा में ये बात आएगी कि कुरान के अंदर 3 नाम है। एक निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी का नाम है, जिसको ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है, और एक किस्सा जो है हारून, फेरून और मूसा। तो हारून महाराजा छत्रसाल, फेरून औरंगजेब बादशाह और मूसा पैगंबर स्वयं अक्षरातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। कुरान के अंदर सारी चीज लिखी है। एक ज्ञान, ये वाणी ना हमको ब्रिज में मिली और ना रास। आगे बात होगी सुंदर सा। तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा सुंदर सा जी, राज्य की लीला मोहम्मद साहब से आज दिन तक, हमारे सदगुरु सरकार साहब थे वहां तक 40 साल के बाद ही अनंत लीला शुरू हुई। 40 साल के पहले थोड़ा सा माया का चक्कर, दुनिया का चक्कर होता है, उसी तरह मोहम्मद साहब के अंदर भी 40 साल के बाद वो अक्षर आत्मा श्री जी का आवेश स्वरूप आया। जैसे जैसे हुक्म होता चला और स्वयं मोहम्मद साहब, अब मोहम्मद मोहम्मद हम कहते रहते हैं, लेकिन मोहम्मद कोई नाम नहीं। मोहम्मद एक मिला हुआ खिताब है, अवार्ड। रियल नाम था उसका अब्दुल्ला पांडे। अब्दुल्ला पांडे पिता का नाम था और इसका लड़का का जो नाम था मुस्तफा। ब्राह्मण परिवार था, पंडित परिवार था, पांडे जो पंडित था, लेकिन अरब की धरती पर जन्म लिया और जैसा देश जैसा वेश, उसी हिसाब से वहां भी उनका नाम था। तो ब्राह्मण अब्दुल्ला पांडे ने वो नाम रख दिया मुस्तफा। ये मोहम्मद साहब की लीला थी। अब 40 साल के बाद अर्श अजीम में गए। सुंदर सादी वाणी खोलो तो पता चले कि साक्षात रूबरू। अब देखो नाम तो मोहम्मद का ही दिया जाएगा। अक्षर की आत्मा गई, जो भी गई अंदर गई, राज्य के सामने मूल मिला में परम सामने खड़े हैं। अब वर्णन कर 90,000 हरफ श्री राज्य महाराज ने मोहम्मद साहब को दिया। वो ना हमको ब्रिज वाला ने दिया, ना रास वाला ने। 90,000 हरफ में से आज्ञा हुक्म हुआ कि देख मोहम्मद, ये 30,000 हरफ तू जा करके दुनिया में जाहिर करेगा। 30,000 कोई पात्र मिले तब बताना, और 30,000 हरफ मैं खुद आऊंगा तब मैं खोल के बताऊंगा। ये वाणी कुलजम स्वरूप साहब सनंद किताब स्वयं श्री राज जी ने आकर के यहाँ खोली। आज दिन तक किसी की ताकत नहीं थी, ये वाणी खोली। ये 90,000 बातें की। अब राज्य का स्वरूप देखा तो सुंदर सा जी कुरान में लिखा है पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो बताया था ने कि वैष्णव लोग बाल मुकुंद बाल कृष्ण को मानते तो हैं, उसी तरह हम लोग भी मानते हैं 11 साल और 52 दिन वाले के अंदर। लेकिन वैष्णव राधा वल्लभी वार को पता नहीं है कि अंदर अक्षर की आत्मा क्या थी और अक्षरातीत राज्य का आवेश जोश क्या था, उसको पता है। ये हमको पता है। निजबुद्ध और हमारे पास ये तारतम्य है, इसलिए हमको पता है कि अंदर दो शक्ति कौन सी है। इसलिए वो बाल कृष्ण को मानते, बाल कृष्ण रिझाते, कभी बाल को लाला भी कहते और कभी वाला भी कहते।
वाला का अर्थ समझा, पति भी कहते हैं और कभी लाला भी कहते हैं वैष्णव लोग। अब सुंदर साथी, वही शक्ति दो मोहम्मद में आई। अब उन्होंने 90,000 हरफ किए, तब उस पारब्रह्म ज्ञान के साथ सुनने वाली बात है। फिर भी हमारे प्रणामियों को, निजानंदियों को आज भी विश्वास नहीं है राज्य का स्वरूप, कम से कम राज्य का स्वरूप जिन्होंने दिखाया है। तो राज्य का स्वरूप का वर्णन, अब रूबरू, रूबरू का अर्थ समझ गए आप लोग, आमने सामने, आमने सामने बैठ गए और आंखों का वर्णन, सिर का वर्णन, बाल का वर्णन, होठों का वर्णन, ठुड्डी यानी दाढ़ी का वर्णन, सारा वर्णन उन्होंने अपने आंखों से देखा, अपने दिल में बसाया स्वरूप। सारी बातें हो गई। अब मोहम्मद साहब वापस आए। अक्षर की आत्मा जिस तन में बैठी थी वही वापस आई, तो मोहम्मद के तन में बैठ करके उन्होंने जाहिर कर दिया। तो पहले 30,000 हरफ क्या जाहिर कर, सुंदर सादी चर्चा सुनना, चर्चा तो आगे तो फिर कथा चलेगी। मोहम्मद साहब ने पहले 30,000 में क्या जाहिर किया? रोजा, चारत, जकात, हज और नमाज। मुसलमान लोगों को ये 5 वस्तु दी। रोजा रखना है, हमारे जैसे नहीं 11 करो, पूनम करो, 3 चुगत का व्रत करो और हलवा बना दो, सोजी का, अरे सिंगोड़ा का आटे का, और 1 दर्जन केला ठोक दो और आधा दर्जन सफरजन खा लो और 1 लीटर दूध पी लो और कह दो मैंने आज त्रिज का व्रत रखा था, प्राणनाथ जी धाम चल गए, इसका हमारा व्रत। हमसे अच्छे मुसलमान थूक कहते हैं ना, थूक, वो भी अंदर नहीं जाने देते, वो है रोजा। ठुसम ठुस नहीं, हम तो 11 करने वाले भी क्या करते हैं, कातरी भी बनाओ, वेफर भी बनाओ, ये भी बनाओ, ओ महाराज बनाओ, धड़ाधड़ बनाओ, तेल की तली हुई चीजें, वायरी चीज और सिंगोड़ा का आटा बनाओ, हलवा बनाओ, खाओ और 11 है। ये मुसलमानों के अंदर है। रोजा, जारत, जकात, कमाई में से 40% 40% परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर निकालना। ये नियम है, कानून। हम लोग कितना निकालते हैं? साल में 2 बार 3 बार मंदिर में अगर आरती भी होती है तो 10 रुपया पहले से ही निकाल के रखते हैं और 10 रुपया रखे, तन मन जीवन इच्छावर करो। तन भी आ गया 10 रुपये में, मन भी आ गया, जीव भी आ गया और इच्छा 10 रुपये। अगर फिर भी 10 रुपया घर भूल गई हो ना, तो यार नैना दे देना 10 रुपया, क्योंकि नैना मांगेगी नहीं और हमको देना ही नहीं है, इसका उधार लेना देना है घंटों का। ये हमारी आरती। जारत, जकात, किसी का ब्याज नहीं लेना, इंटरेस्ट। ये मुसलमानों में नहीं। आज युग बदल गया, आज की बात छोड़ो। नियम है मोहम्मद साहब ने बनाया, जारत, जकात, कमाई में से 40% परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पे निकालना। सुंदर साथी, आज कोई पूछता भी नहीं है कि कोरोना होया, इतने 2-3 महीने से क्या कुछ चलता होगा। सुंदर बैठे घर पे आराम से। रोजा, जारत, जकात, हज। एक बार जिंदगी में मक्का मदीना हज जाना, लेकिन उसका नियम क्या है? पूछना कभी मुसलमानों को कि एक तो किसी के साथ बैर ना होना चाहिए। बैर मैं हिंदी भाषा में करता हूँ, दुश्मनावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे मेरी लड़ाई हुई है तो मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपकी क्षमा माफी मांगूंगा, आप मुझे माफी दोगे तब मैं हज जा सकता हूँ। किसी का उधार नहीं लेना। उधार है पैसा, आपका पैसा ले लो भाई, अब मैं हज जा रहा हूं। ऐसे नहीं है यहाँ तो मकान गिरो मुकिम को तो गामडानी कહેવત છે ને, છાપરો વેચીને ગામડાની કહેવત ભૂલી ગયો, તાર મગજમાંથી આવતી હજ કરવું, જાત્રાએ જવું એમ। હવે રહ્યું રોજા, જારત, જકાત, હજ। ઘર બારીને તીર્થ કરવું। હા, ઘર બારીને
फिर तो घर में भले हो खिचड़ी ना हो पंडा जी जाऊ रिंचो ले जाओ रतन बोले जाओ दत्तावा जाओ ये जाओ वो जाओ जाऊ એટલે जाऊ ઘરમાં ભલે ઠેકાણો ના હોય। ये मुसलमानों में ये हज नहीं, किसी का पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और सुंदर सा जी जाना है उसको तो उसी तरह से जाते हैं। ध्यान के साथ सुनो, लास्ट में क्या रहा? नमाज। नियमबद्ध नमाज होती है मुसलमानों की। हम तो कभी 5 बजे करेंगे मंगला आरती, कभी 8 बजे मंगला आरती करेंगे, 9 बजे करेंगे। और बहाना क्या होता है महाराज? उठा तो नहीं, नींद ज्यादा आती है, चलो मर जाओ नहीं उठाता हो। जिंदा क्यों हो? क्यों नहीं उठाता है? जब बच्चे को ट्यूशन जाना होता है, बच्चे को जब स्कूल में जाना होता है तो जख मार करके 5 बजे की माँ जागती है ना, फिर अपनी आत्मा की गरज के लिए। मुसलमान लोग नमाज पढ़ेंगे, समय पे पढ़ेंगे। 5 प्रकार की नमाज है और हमारी 5 प्रकार की सेवा है। कोई फर्क नहीं है सुंदर सा जी समझने वाली। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। उसी तरह उन लोगों की भी 5 नमाज है। 4:30 बजे की अर्जी हम बोलते हैं ना, हम वो लोग बोलते हैं अशर की नमाज, हम बोलते हैं अर्श की नमाज। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती है, फजर की नमाज। मंगला आरती का अर्थ होता है फजर की नमाज। तो उसी तरह 5 प्रकार की नमाज होती है। और आप लोग हम देखते भी है कि बसों में जाते हैं, बस स्टेशन पे, रेलवे में जाते, चालू रेलवे में भी चद्दर बिछा करके मुसलमान लोग नमाज पढ़ेंगे। और हम लोग पाकिट तो लेके जाएंगे, बैग लेके जाएंगे, इधर उधर हाथ हिला के जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पाकिट में ना राज्य का नित्य पाठ होगा, ना कोई वाणी होगी, ना ज्ञान की बात होगी, कुछ नहीं। और नंबर 2 पे अंत में कि एक अल्लाह के सिवाय मुसलमान मर जाएंगे, लेकिन उसकी जुबान से और शब्द नहीं निकलेंगे। हमारा तो यकीन कितना, अरे भाई क्या करे यार, मैं 5 बार की बाधा रखी है पावागढ़ की, और लल्लू एक और मिल गया मूर्ख। तू 5 बार की पावागढ़ की बाधा क्यों रखते हैं? मैं 2 ही बाधा में अंबाजी की बाधा रख देला, काम हो जाएगा। तो पावागढ़ वाले को लटका। हमारा यकीन क्या है? किसी ने बताया कि भाई कालिका माता का पूजन करो, ध्यान करो, 5 बार तू बाधा रख, मतलब यकीन रख, और 5 बार जाने। और पीछे कोई तेरा जैसा मेरा जैसा मिल गया, अरे मूर्ख है तो यार पावागढ़ में क्या रखा है, अंबाजी की बाधा रख, 2 ही बाधा तेरा काम हो जाएगा। तो पावागढ़ वाली को लटक, फिर कहाँ चले? अंबाजी। अरे कहते हैं मूर्ख, एक बार वैष्णव देवी चला जाता, तेरा सारा काम हो जाएगा, अंबाजी को लटक। ये हमारा ईमान, ये हमारा ईमान। राज्य के प्रति क्या भाव है सुंदर सा जी। क्षमा करना, इस धरती टिम्बा की धरती पर सुंदर सा जी कितने परमहंस हो गए, लेकिन आज किसी को पता ही नहीं है कि धरती की कीमत वैल्यू क्या है। कुछ नहीं, उस बात को छोड़ो। इसी तरह सुंदर सा जी मोहम्मद साहब अल्लाह को मिल के आए। वहां से जब आए, अब सुनने वाली बात है, कभी जीवन में नहीं सुनी होगी मोहम्मद की लीला। तो उनके 4 यार थे। अब ये ज्ञान ऐसी चीज है ना कि अंदर से उठती है। डंडा मारते, राज्य मारते, चल काम कर, बताओ, चर्चा कर, नहीं करते तो महाराज को मारते, जबरदस्ती से सुनाना पड़ता है। अभी आगे ये मैं बोलता हूँ ना, ये प्रमाण अगर आप लोग आओगे सुनोगे तो देवचंद जी महाराज एक जमाने की बात है कि तब आएगी बात। पहले देवचंद जी को जिस दिन तारतम मिला ना, कोई सुनने वाला नहीं था, तो एक हजाम को बुला लिया, 1 रुपया रोज देने का कहा, और तू मेरी कथा सुनने भाई। वो 1-2 दिन सुनी, उसको जीव था बेचारा माया का, क्या ब्रह्म ज्ञान को जाने। 1 रुपया फ्री फंड में मिलता था, वो भी मना कर दिया, मैं चर्चा सुनी। ये है भाग्य। अब मोहम्मद साहब ने जो पैगाम मिला था, संदेश मिला था, अल्लाह का जो हुक्म मिला था, वो लेकर के तो आए। अब उनके 4 यार थे,
यार तो समझ में, भाषा तो समझाई जाने। मित्र थे अली, अबू बकर, उस्मान और हुसैन। मोहम्मद जी नाम बोलता हूं मैं, जिसका रियल नाम मुस्तफा है। मोहम्मद साहब किसको कहते हैं? मुस्तफा। उसका पिता का नाम था अब्दुल्ला पांडे, ब्राह्मण कम्युनिटी फॉर ब्राह्मण। समझ में आया कि नहीं? अब लेकर देश अरब में गए थे तो वहां का जाति पाति हो, जैसे अपने तुम्हारे बच्चे लोग अमेरिका लंदन जाते, अब वहां पैदा हो जाएगी ने तो तुम उनका नाम रमेश चंद्र पाड़ोगे, कहेगी माँ एक्सेप्ट करेगी? सोम भाई पाड़ोगे एक्सेप्ट करेगी? नहीं नहीं मम्मी, वेरी बैड वेरी बैड। दो शब्द का नाम रखो वे बच्चों का, इंटू पिंटू चिंटू सिंटू घसीटू। मम्मी भी खुश, नानी भी खुश, दादी भी खुश। चिंटू पिंटू जो इंडिया अमेरिका के कुत्तों का नाम है, वो हमारे बच्चों का नाम हम रखते हैं। और कहते हैं अभी हमारी फॉरवर्ड फैमिली, क्योंकि यूएस से फॉरेन रिटर्न, हिंदू संस्कृति खत्म हो गई। हम लोगों ने भी पश्चिम की संस्कृति को या हिंदुस्तान में भी डाल दी। आइए, अली, अबू बकर, उस्मान, हुसैन अबू ने यार थे। अब ध्यान के साथ सुनने जैसा प्रसंग है। कहा यार मैं अल्लाह को मिल के आया, कौन माने? मोहम्मद साहब ने कहा मैं यार अल्लाह को मिल के आया। तो सबसे पहले जो यार का मतलब समझते हो ना, वो तो मजाक ही करते हैं। तो मोहम्मद को मिल के आया, अरे दिखा तो शायर मोहम्मद कैसा, अल्लाह कैसे था। उन्होंने वर्णन किया, सुंदर शास्त्रीय वर्णन हमारे दिया है, ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाले सुंदर साथ उस पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर सके। फिर भी हमारी अंधी आंखें, हमने कभी ऐसे स्वरूप में माना, कभी मुरली वाला, कभी बंसी वाला, कभी इधर वाला, कभी उधर वाला। परम धाम में राज्य का स्वरूप क्या है, वो असल देख करके कौन आया? मोहम्मद साहब। समझे? अब जब मैंने आपको आमने सामने देखा है, वो सच्चा कि किसी ने बताया वो सच्चा? नहीं समझे तुम लोग? मैंने रमन भाई को सामने देखा है। कोई पूछे यार कि रमन भाई को आपने देखा? तो हाँ भाई अभी था, मेरे घर पे आए थे, बैठे थे चर्चा में। तो क्या, अरे उन्होंने सदरा पहना था, पैंट पहना था, ये थी वो थी, यही बताऊंगा ना। और कोई कहेगा नहीं नहीं तो रमन आया था, वो पेंटम सूटम ओगलम सोगलम गुट्टम सूटम पहन के आया था, उसको मानो। समझ में आई बात? रियल स्वरूप राज्य का क्या है वो दिमाग में घुसाओ सुंदर साथ, मेरे कहने से नहीं, इस ब्रह्मवाणी परमात्मा के ज्ञान से, मेरी चर्चा से नहीं। लेकिन कुछ तो सुनना ही नहीं है। उन्होंने पूरा स्वरूप का वर्णन किया। यारों ने पूछा कैसा स्वरूप है? कुरान में लिखा है परमात्मा का स्वरूप अमृत सूरत। कैसी सूरत है? जैसे हम लोग कहते हैं राज्य का स्वरूप किशोर स्वरूप। अब किशोर स्वरूप का अर्थ हम कहते हैं, आप मान लो ये बात गलत है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चिदादित्यम किशोर अंगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातन। 12, 14, 16 वर्ष का कोई नौजवान होता है जिसकी मुझे नहीं आई, इतना किशोर स्वरूप श्री राज्य महाराज का परम। ये वर्णन मोहम्मद साहब ने बताया, सारा वर्णन बताया। 5 प्रकार की जो नमाजी तर्ज जो मैंने बताया, ये दुनिया वालों को मुसलमानों ने पकड़ लिया। इसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड, नमाज करो, रोजा करो, हज करो, जारत ज़कात, ये कर्मकांड। मुसलमान मर मिटेंगे साहब, इस कर्मकांड से बाहर नहीं आए। वो रोजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हज करने जाएंगे। हमारा में तो अभी कई लोगों को पूछो पन्ना जी देखा है? पन्ना जी कई जामनगर भी नहीं गए, कई श्री महामंगलपुरी सूरत भी नहीं गए। चलो रतनपुरी आश्रम, शेरपुर आश्रम और सरसावा की बात तो आगे छोड़ो, अपने मूल स्थानों तक भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। और शादियां सुदिया में, सगाई में, व्यवहार में बाकी टोपी रख करके, हाथ में लकड़ी रख करके, कॉलर ऊपर करके 2000 आगे पीछे से भी ले करके हम जाते हैं।
राज्य के नाम के लिए हमारे पास टाइम नहीं, मर जाओगे। अब उन्होंने यारों ने पूछा, यार कुछ संदेश क्या? जो वर्णन बताया था कह दिया। बोले तेरा अल्लाह आएगा कभी तो आएगा। हाँ आएगा। कब आएगा? बोले फरदा रोज को आएगा। कुरान में शब्द लिखा है फरदा रोज। वाणी वांचोगे ना, पढ़ोगे ना, तो फरदा रोज शब्द आएगा। अब फरदा रोज तुम लोग पढ़ तो दोगे, क्या समझ में आएगी तुम? फरदा रोज का अर्थ होता है आवती काल में, अगले दिन, समझे? तो दूसरे दिन हुआ, दूसरे मित्र यारों मिले, भाई अल्लाह कहाँ है तेरा? अब फरदा रोज का अर्थ होता है कल का दिन, यानी यहां मोहम्मद के हिसाब से कह रहा है 11वीं सदी में। बहुत कुछ बातें हैं सुंदरता जी, समय के हिसाब से मैं वर्णन करूंगा। मोहम्मद साहब के ऊपर किसी लड़की ने टोना किया। टोना तो समझो ना, टुचका जो क्या है, और 11 गांठे काले धागे में बांध करके कुएं में दबाया था और उसके ऊपर पत्थर दबा था। अब ये टोना था, उसका बहादुरी अर्थ ये है कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी श्री बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दुनिया में आएंगे 11 का। अब मोहम्मद साहब कब आया उसका सारी इतिहास है। 9वीं सदी में आया। 10वीं सदी में ईशार सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आए और 11वीं सदी में इमाम मेहदी स्वामी श्री 9, 10 और 11 हिसाब पूरा है। वर्णन करते करते सारा वर्णन बताया। फिर स्वरूप का वर्णन किया है, मजाक किया उन्होंने यारों ने कि यार तेरे अल्लाह के सिर पे बाल तो हो गए ने, तो कुरान में लिखा है, अपनी वाणी में भी लिखा है कि मेरे अल्लाह के सिर पे बाल जो है वो गुंगरालू बाल है। कैसे? राजीना वार के बाद है गुंगरालू भैया कान लगा लो ना, कृष्णा फोटा नदी वाला गुंगरालू बाल है। तो यारों ने और मजाक किया, यार अल्लाह का बाल इतना सुंदर गुंगरालू होगा तो तेरे अल्लाह को इस सिर पे बालों में तेल तो डालता होगा। मजाक करने वाले को क्या होता है, मस्करी मजाक है। तो तुरंत मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि हाँ, उस अल्लाह के सिर पे जो बाल थे उसमें तेल भी डाला हुआ था। बोले कौन सा? कि इतरे हिना। कौन सा? इतरे हिना। तो यारो पूछते हैं कि तू सूंघने गया था? भाई मजाक करने वाले को क्या, तू उसका बाल में? कि नहीं, मैं सूंघने नहीं गया था। जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा था तब हवा मेरे तरफ चली आती थी, उस हवा के अंदर इतरे हिना की सुगंध आती थी। तब मुझे पता चला कि मेरे अल्लाह के सिर के बालों पर इतरे हिना। सुंदर साथ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम लोग अगरबत्ती लाते हैं 10 रुपये की जूड़ा मच्छरों उड़ाने। मुसलमान लोग अगरबत्ती लाएंगे, यहां चलाएंगे, 4 घर में सुगंध आए। मुसलमान लोगों के ताजिए के अंदर इतने एक सुगंधित चीज के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं। हमारा एक पारायण होता है, 2 आनी नहीं, 5 तोला कोई अत्तर कभी भी आज भी नहीं लगा। हमने पारायण करवाया क्या कराया? इतना सुगंध, सुगंधित का मतलब है। और बोलेंगे तो हम और आप सुगंध सर्वे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने कौन सी सुगंध छा दिया भाई? डोंग। क्षमा करना सुंदर सा जी, ये सत्य बात आज दिन तक रमन भाई, आज हमको और आपको किसी ने सिखाई नहीं। दोष हमारा भी नहीं है, दोष हमारे अगुओं का है कि जिन्होंने हमको ये सच्ची राह दिखाई नहीं। आज स्वामीनारायण संप्रदाय में जाओ, मुसलमानों में जाओ, तो उसका नियम होता है कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है तो उसी तरह वो बच्चे करते हैं। मुसलमान के लोग बच्चे ऐसी तरह करते हैं। एक हिंदू हम लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं सुंदर, मनमानी मनमानी। पूरा वर्णन हुआ सुंदरता। तो ये मोहम्मद साहब ने, अब पूरी आगे आगे प्रसंग तो आएगा, लेकिन अब प्रसंग पूरा कर देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। जब मक्का में था और फरदार करता था तो लोगों ने मिल करके मोहम्मद को मारा पीटा, गालियां देने लगे कि झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं,
अल्लाह को मिलकर आया, ऐसी सब बात। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ओ मोहम्मद छोड़ दे मक्का, चला जा यहां से, मदीना चला जा, और मदीना में जाकर के तेरा नया एक मंडल बनाओ, नया सैन्य तैयार कर, और फिर तू मक्का के ऊपर चढ़ाई करेगा, तेरी जीत हो जाएगी। अब ये बात चर्चा में आएगी बहुत दिनों के बाद। मदीना कहा है सूरत को, और मक्का कहा है श्री नौतनपुरी जामनगर। श्री प्राणनाथ जी को मक्का के मदीना जाना पड़ा, वहां प्राणनाथ जाहिर हुए, यहां किसी ने ठहरने नहीं दिया। वाणी कहती। अब इसी तरह से लीला हुई सुंदरलाल। जब अंतिम समय आया तब कुरान में ए मोहम्मद साहब ने लिख दिया कि मुसलमानों सामने थे। परसों चौथे दिन मैंने कहा था ना, जब सामने होता है तो वो चोर होता है, वो डाकू होता है। सामने होता है वो चोर होता है, वो डाकू होता है। जब आंखों से ओझल होता है तो वही खुदा होता है। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं इस दुनिया में चला जाऊंगा। ओ मुसलमानों, आज तुम अल्लाह की परमात्मा की पहचान नहीं कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जब मैं यहां से चला जाऊंगा, मतलब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, तो लिखा है चौपाई, 10 बार चौपाई है वाणी में, स्वरूप साहब में 3-4 बार है, अभी तक में भी है। साल 90 माह से नब हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिशल गाजी मोमिन उतरे। मेरे जाने के बाद 1000 साल होगा। देखो गीता में ने बात, ये धर्म ऐसी मामूली बात नहीं है कि हमने ऐसे बना दिया धर्म और हम धर्म में आ गए। एक कुरान की बात में हमारा किस्सा है जो मैंने कहा था ना, गीता भागवत का बताया, रामायण का बताया, अब आज मोहम्मद कुरान का भी सुन लो। मोहम्मद साहब ने कहा था, अरे मुसलमानों, मेरे इस दुनिया में जाने के बाद 1000 साल पूरा होगा, तब वो जो कुरान में लिखा हुआ है इमाम मेहदी, जिसको हम हिंदू शास्त्रों में बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, और आज हम समाज वाले इस प्राण नाथ और श्री जी साहिब कहते हैं, वो आएगा। लेकिन वो मुसलमानों, तुम्हारे लिए काला अंधेरा हो, क्योंकि वो जो अब आएगा वो हिंदुओं के अंदर आएगा। और मुसलमानों, तुम हिंदुओं को काफर समझोगे, नहीं समझे आप लोग? हिंदुओं मुसलमानों को काफर समझे और मुसलमान हिंदुओं को काफर समझे। इसलिए मुसलमानों, अब अल्लाह आएगा तो हिंदुओं में आएगा, तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा कौन है। सुंदर साहब खोला आंखों। हमारा सदगुरुदेव चंद जी महाराज, हमारा श्री प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया में आए, हिंदू तन में आए। ये कुरान में लिखा हुआ है, किसी बनावट की बात नहीं है। सुंदर साथ जी, फिर भी उस जमाने में मोहम्मद के वचनों पर, मोहम्मद के ज्ञान के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया, उनको तीसरी बिस्त मिली। बोलो श्री प्राणनाथ, समझो कुछ बात को। और रास वाले को चौथी बिस्त मिली, और तुम्हारे ब्रिज वाले 11 साल 52 दिन वाले जीवों को 5वीं बिस्त मिली। वाणी में लिखा। हम ब्रिज की लीला और कृष्ण कन्हैया की लीला गाते, हम गाते थे, आज भी गाएंगे, लेकिन हमारा कैटेगरी कहाँ है? वो वाणी से तो कुछ नहीं। ब्रिज वाला जीव 11 साल 52 दिन वाला 5वीं बिस्त में, रास वाला बांके बिहारी को मानने वाला 4थी बिस्त में, और मोहम्मद के ज्ञान को मानने वाले को 3री बिस्त में। वाणी में लिखा। अब ये बात सुंदर सा जो है, उसी प्रकार मेरे प्राणनाथ इस कलयुग के अंदर 24वीं टोकरी में आए। कुरान का शब्द हो गया, साक्षी हो गई। अब एक साक्षी और भी सुन लो, जिसको कहते हैं बाइबल। कहते हैं क्रिश्चियनों का ग्रंथ है, लेकिन हमारे कहते हैं, हमारे पास, मेरे पास बाइबल भी है, मेरे पास कुरान भी है, भागवत भी है और वेद भी है। सुंदर ज्ञान के साथ बाइबल में ओल्ड चेस्टा एंड न्यू चेस्टा 2 प्रकरण, दो भाग है।
सारी लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा, ध्यान के साथ सुन लो। ये प्रार्थना जी कौन है, परमात्मा कौन है। जिस वक्त यीशु ख्रिस्त को खींचे पे टिंगाया गया, खिले लगाए गए, मार दिया, तो इस वक्त उनके भी कोई साथी तो हो गए ना। ओ भाई तू इधर जो आंखों में चर्चा यीशु ख्रिस्त के जो भी फॉलोवर समझो ने, આપણે સુંદર સાથ કે જેના બી ચેલા શિષ્યો છે ને, એ ચરણોમાં ઉભા હતા। આપણે પરમાત્મા ભગવાન ઈશ્વર કહીએ, એ લોકો ફાધર કે, ક્રિશ્ચન લોકો પરમાત્માને फादर के, गॉड के। तो आज विनती करते हैं कि भाई माय डियर फादर, आप तो अब चले जाते हो, हमारा क्या होगा। सुनो, ओल्ड चेस्टा और न्यू चेस्टा में लिखा हुआ है, आई विल कम विथ माय फादर। मैं आऊंगा मेरे पिता के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ। पिता समझ गए ना, मैं अपने परमात्मा के साथ आऊंगा, आई विल कम विथ माय फादर। और कुरान बाइबल में लिखा भेड़ों के साथ, भेड़ों की जमात, भेड़ों का टोड़ा, આપણે બકરા ગટરનો ટોળો કહીએ ને, એમ ભેડો આ ભાષામાં લખ્યું છે સુંદર સાથનો ટોળો। જેમ કુરાનમાં લખ્યું ને મિસલ ગાજીઓ જમાતની સાથે, એમ બાઇબલમાં લખ્યું છે ભેડોની જમાત સાથે। आई विल कम विथ माय फादर, डोंट वरी, घबराना नहीं, मैं आ रहा। कब? कि जब मेरी आयु 32 साल की है, उसका आधा कर दो, वो सदी होगी, तो 16वीं सदी में मैं आऊं। सारे प्रमाण शास्त्रों में श्री राज जी महाराज ने हमारे वास्ते उनके और हमको आने से पहले लिखवा दिए हैं, और उसी वक्त श्री प्राणनाथ दक्षराज इस दुनिया में आए। फिर भी हमको आज भी दिखते नहीं है, और आज भी हमको समझ में आता ही नहीं। कोई कहता है श्री पन्ना जी को परम धाम क्यों कहते? भाई हम ना कहे, लेकिन एक बार हमको शंकर भगवान ने दिखाया कि इसको परम धाम है, और शास्त्रों में लिखा है। स्वामी प्राणनाथ जी ने एक चौपाई लिखी, चौपाई मैंने पहले कह दी, जिन जानो शास्त्रों में है नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। ऐसा ना समझना कि शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्र में सब कुछ है। लेकिन क्या जीव सृष्टि क्या जाने, बेचारी माया के जीव क्या जाने, जिनकी अक्ल है तुच्छ, जो बुद्धिहीन है लोग, उसको क्या है परमात्मा का ज्ञान सुना। जिसको अज्ञानता है, जो पहले बताया था ना मैंने, पत्थर आप लोग नहीं थे, पत्थर का हीरो का मटका मिल गया खेतों में से, पहचान नहीं थी, तो वो चक्का बाजरी का समय था और चिड़िया खा रही थी, तो हीरा का पत्थर किलो में डालकर पूरा मटका खत्म कर। अगर पहचान होती तो मटके से हीरा जाता नहीं। हीरा तो तुम्हारे पास है रमन भाई, लेकिन हमको किसी ने जवेरी बनाया नहीं है। हाँ, सुंदर साथ बन रहो, बस आशीर्वाद लो बेटा, खुश रहो, कमाओ, जलसा करो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद ये प्रणामी धर्म में निजानंद संबोधन कुछ काम नहीं। मेहनत करो, मंथन करो, चिंतन करोगे तो प्राणनाथ की पहचान होगी, वैसे कोई कारण से कुछ नहीं। वो जमाना खत्म हो गया, और करते हैं, मैं भी करता था, आज भी करता हूं, लेकिन कुछ समझदारी की बात है। आज रमन भाई आपके ऊपर कुछ कहता हूं, अंदर लेना नहीं, एक एज अ फ्रेंड या तो कोई दिल की बात बता देता जो अपनी वाणी से। मेरे पिताजी भी करते, माला जो करते, आज हमारे समाज में सब लोग माला करते, मैं भी करता था। जब समझ में आया कैसे, और दृष्टांत, एक लेडी है, यानी एक स्त्री है, पत्नी है, और एक पति है, और उनका पति बॉर्डर पे है। भाई मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ ना, बॉर्डर पे है ना, लड़ाई जहां होती है, चीन की बॉर्डर पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे है।
पत्नी, परिवार, माँ बाप साथ में है। टीवी में न्यूज आ गया, पेपरों में न्यूज आ गया कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो रही है, और उनको पता था पत्नी को कि मेरा पति रियल कहाँ है, बॉर्डर पे है। समझे कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं, उस पत्नी को पता चल गया कि वहां युद्ध शुरू हो चुका है और मेरा पति बॉर्डर पे है। मैं पूछना चाहता हूं रमन भाई, जवाब दो, क्या उनको चाय भाएगी, दूध भाएगा, कॉफी भाएगी? क्या उसको खाना अच्छा लगेगा? माँ, सासू, यार बहन, जो भी होगा परिवार, कहते बेटा चिंता क्यों करते हो, फिर भी उनको अच्छा। मेरी बात सुनो, कुछ इसमें से वो लेने वाली चीज है। उनको कितना भी तुम समझाओगे, कितना भी ज्ञान दोगे, कितना भी कुछ कहते रहोगे, लेकिन उसकी सूरता कहाँ होगी? अपने पति के चरणों में कि हाय मेरे परमात्मा, आज मेरा पति कहाँ हो, कैसे होगा, बॉर्डर पे युद्ध में खड़ा है, क्या खाता होगा और क्या पीता होगा, कहाँ सोता होगा, कैसे करता होगा? तो हर पल चिंतन कहाँ रहता है? बोलो भाई। ये माला लेके बैठ जाएंगी, पतिदेव आ जाओ, पतिदेव आ जाओ, पतिदेव आ जाओ, पतिदेव आ जाओ। इस दिल से छोड़, हमारी सुरता को उठाओ, हमारी आत्म से पर आत्म को उठाओ कि आज हम परम धाम में क्या कर रहे हैं, क्या करते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं। आज 11 बजे में 5 मिनट बाकी है, अभी हमारी आत्मा वहां परम धाम में क्या करती है। तो 24 घंटे का इतिहास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ताकि कभी भी रास्ते में तुम मर जाओ, तुम्हारी सुरता कहीं भटके नहीं और राज्य के चरणों में चले। इतना ज्ञान होना चाहिए। वो नॉट हैवी, कोई भारे नहीं है, समझने वाली बात है। हम भोग लगाएंगे, पतिदेव थाली मुंह में रखा था, तो देव आई जाओ जमी लो, आई जाओ जमी लो, अंदर से उसी तरह सुंदर। बाइबल में भी एक कोटेशन दिया, आई विल कम विथ माय फादर, मैं आऊंगा सुंदर शादी, और उसी वक्त मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, इस 400 साल पहले हिंदू समाज के अंदर मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में आए। वो चर्चा बाद में, लेकिन यहाँ पर चर्चा वो चल रही थी। पहला प्रकरण की चर्चा अभी पूरी आज हो जाएगी। कैसे? अभी हुई नहीं है, आज हो जाएगी। दुनिया वालों ने प्रश्न किया कि हु आर यू, आप कौन हो? मेरा प्राणनाथ इस ब्रह्मांड में आया, दुनिया उसको जानती है नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी आज दिन तक दुनिया में आया नहीं है। भगवान आते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, वो उनका नियम है, वो जन्मेगा मरेगा, उसका कर्म। परमात्मा जन्म मरण से रहित है, वो आने वाला था, उसके आए 400 साल हुआ। ये सारे ग्रंथों की साक्षी के अनुसार वो आए। उन्होंने बताया पहला प्रश्न कि आप कौन हो? भाई मुझे पहचानना है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने तो पैंट में पातला पैंट में पैकेट में गाड़ी निकाल दिया, हियर इज द माय इंट्रोडक्शन कार्ड, सो एंड सो माय टेलीफोन नंबर, माय मोबाइल नंबर। ओ अंधा, तू वहां का मोबाइल नंबर तो दे। तब श्री जी ने कहा था कि कलयुग में 28वां बादशाह, मुसलमान बादशाह औरंगजेब जब आज हिंदू शासन में होगा, तब वो इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे। तब आगे कहते हैं कि आगे अवतार होएगा सुंदर शादी। 22वां, 23वां और 24वां अवतार बहुत समझने वाली बात है, मथुरा वाली बात है, गोकुल वाली बात है, जन्म लेने वाली। तो 23वां और 24वां एक बुद्धा अवतार है और एक कल्कि अवतार। बुद्धा अवतार कौन है? निजानंद स्वामी सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज। और कल्कि अवतार है इमाम मेहदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अभी मैं गया था आनंद के बाद गोठज गांव में, वहां कच्छ के लोग, पटेल लोग जो थे, उनका एक मंदिर बना हुआ है,
निष्कलंक का। वो अभी बेचारा इंतजार कर रहा है कि निष्कलंक आएगा। दुनिया को पता ही नहीं कि निष्कलंक है कौन। और वो अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जो बुद्ध निष्कलंक, बुद्ध अवतार देवचंद जी महाराज थे और कल्कि अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी। तो आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की स्थान, ये अवतार श्री प्राणनाथ जी का। अब सुंदर साथ जी अवतार बताया है, लेकिन अवतार कहना भी गुनाह है। लीला में हम लोगों को समझाने के कहेंगे प्रकटन हुआ है। अवतार का मतलब जन्म लेना होता है। परमात्मा जन्म मरण से परे है। आगे चौपाई, जो अंतिम चौपाई आप दोहराता हूं सुंदर सा जी, श्री महामति कहे ये साथ, ये मूल बितक 2 दिन निकल गए रमन भाई। ये मूल बितक किसने कही गई? कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने लिखी। ये जो मूल बितक है स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की मोहर है, इसलिए यहां लगा श्री महामति। नहीं तो लालदास जी लिखते, नहीं समझे भाई? मैंने लिखी तो मेरा नाम होता ना। महामति कौन है? बड़ी मत के धनी। महा यानी बड़ी, मत यानी बुद्धि, बड़ी मत के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री लालदास जी महाराज के तन में बैठकर ये वाणी लिखी। उसकी शुरुआत मैंने बता दी पहले दिन, बार बार रिपीट करने टाइम है नहीं अपने पास। तो कहा है, इसलिए उसको मूल भी तक कहा गया, जिसमें महामति की छाप है, यानी स्वयं राज जी ने छाप। शास्त्र कहे यो कर, ऐसे शास्त्रों में मेरी पहचान है। आप ले लो भाई, ढूंढ लो शास्त्रों में। और मेरे आने से पहले मैंने हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। मेरे आने से पहले मैंने शास्त्रों वालों को हुक्म दिया था, उसी तरह मैं उस प्रमाण में कलयुग में 28वीं चौकड़ी में आया। ये हमारा प्रमाण है किताब है, ये निजानंद संप्रदाय। समझे? आगे अब यहाँ ये चौपाई में जरा अंदर उतरता हूं। श्री महामत के साथ जी सवाल क्या है सुंदर सा जी, हम कुछ सही बताते हैं तो लोगों को निंदाएं लगती है। चौपाई में लिखा है साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी हमको क्या बनाते हैं बोलो, और हम चेला बनने जाते हैं। इतना दुख है। ये हम सत्य बताए तो सारे लोग हमारा विरोध में, क्या मोहम्मद भाई जी निजानंद जागरी प्यार वाले विरोध करते हैं। प्राणनाथ जी ने हमको साथी बनाया। वी आर वन, आप और हम एक है। एक चौपाई नहीं, मैं 50 और चौपाई बताऊंगा। सब साथ करूं मैं आप साथ, तो मैं जागी प्रमाण। मैं एक प्राणनाथ हूं, मैं सबको प्राणनाथ बनाऊं तो मैं प्राणनाथ। ये है प्राणनाथ। चेला जी और गुरु जी वाली बात नहीं। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है, जिससे हमको ज्ञान मिला है या वाणी मिली है, उसको हम गुरु भी माने या सदगुरु माने। अपना अपनी अपनी भाव होता है। लेकिन मुझे आज मैंने मानो कि किसी को तारतम दे भी दिया, या तो किसी को मैंने राज्य का ज्ञान सुना दिया, तो मुझे गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि परम धाम में हम ये वादा करके आए थे, ये वादा करके आए थे कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत बताए। और परम धाम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, एक सिंहासन में राज्य और श्यामा जी बैठी है। हम 12,000 राज्य के चरणों में बैठे, तो बताओ वहां कौन गुरु और कौन चेला? मान लो यहाँ मैं कथा करने में, चर्चा करने बैठा हूं, आप लोग मुझे चंदन करो, आप लोग मुझे फूल माला पहनाओ, यहाँ शोभा मुझे दो। मूल मिला में कौन मुझे फूल माला पहनाएगा? समझ में आता है रमन भाई? वहां कौन मुझे फूल माला पहनाएगा? और मुझे फूल माला पहना करके आपसे पूजन करवाने का अधिकार मुझे क्या है? क्योंकि आपके अंदर भी परम धाम की आत्मा है और मेरे अंदर भी परम धाम की आत्मा है। तो आत्म सौनी एक दिशे, वहां आत्मा है, वहां परमात्मा है। फिर आप ये आत्मा, हाँ इतना है कि ये आत्मा माया में डूब चुकी है, ये जागृत है, तो उसका कर्तव्य है कि भूली हुई आत्मा को रास्ता दिखाओ। जगाने वाला तो राज्य है, हमारा कोई कारण नहीं है। उसको बताओ, सही रास्ता दिखा लो और सही रास्ता। लेकिन क्या है, नसीब वाले फुटले वाले, एक अंधा था,
क्या जगह है रमन भाई, दुख तो बहुत बड़ी चीजों का होता है। एक अंधा था, ऐसे गांव में गया, तो गांव के अंदर एक ही दरवाजा। मैं बोलता हूँ समझ में आता है। पहले ना रजवाड़ा में आवा गावड़ा था, पूरा कोट और एक ही गेट। वो बेचारा सूरदास था। अब वो पूछे किसी को भाई, तो कहते भाई तू ये दीवार को हाथ लगा और जहां दरवाजा आएगा तहां दीवार खत्म हो जाएगी, अंदर घुस जाना, गाँव में घुस जाएगा। अब वो दीवार के हाथ लगा लगा करके पूरा चक्कर लगाता था, लेकिन फूटा हुआ कर्म था। जहां दरवाजा आता था वहां खुजली आने लगी। अब जब खुजली आने लगी तो चलना तो शुरू किया, लेकिन हाथ वहां से जुट गया दरवाजा। हमारी ये दशा है। पूरा 2 महीना कोरोना का निकल गया, किसी को भी नहीं हुआ कि अमृत भाई जी महाराज जी बैठ करके चर्चा करो। आज सबको लगी चर्चा। ये है माया। कहते हैं ना, हाथ में आया हुआ समय भी निकल जाता है सुंदर से। ये हमारा नसीब फूटा हुआ कि दीवार चली गई, फिर भी दीवार को घूमता रहा, फिर खुजली आई, ये दरवाजा निकल गया। हमारा ये है कि जीवन खत्म हो जाएगा और हम वैसे के वैसे माया के चक्करों में संसार में घूमते रह गए। रियल रास्ता हमको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर श्री महामती के साथ जी श्री राज्य महाराज ने हम सबको साथी बनाया। भाव के लिए मैं कहता हूं कि आप किसी को भी मानो गुरु, किसी को भी सदगुरु मानो, हम भी मानते हैं उसके चरणों में बन, लेकिन हमको कहलाने का अधिकार नहीं। परम धाम में हमने नहीं कहा था कि तू बोलेगी तो मैं तेरा गुरु बन के आऊंगा और मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, ये चौपाई है। और तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी। तो ये हमने कॉल किया है सुंदर साधवी। और ये नैना पहले भजन बोलती थी, आपेला कॉल निज धाम नारे केम बोली जवान गाओ था देना ढोल का आवाज। पर शू चौपाई बोला खबर नहीं कौन सा कॉल दिया था, क्या कॉल किया था। ये कॉल किया आपेला कॉल परम धाम हमारे कैम भूली जवाए। एक कॉल करके आए थे कि हे परम धाम की आत्मा, बस सुंदर जी वाणी बनाओ सुनाओ, सुने तो धन्यवाद, ना सुने तो अभी तक तू तेरा काम करते जा। ये चौपाई शास्त्र कहे यो कर आगे अपनी भी तक। कई लोगों को पूछो ने, पहले टिम्बा गांव में, मैं अभी नाम नहीं दूंगा, लेकिन पहले मैं तो यही मेरा जन्म है और यही पला फुला हूँ। कई लोग तुम्हारे पहले तीसरी पीढ़ी तो हुई, तुम्हारे लोगों की दूसरी तीसरी पहली पीढ़ी। त्रिचौथ का उपवास है, बोले आज कौन सा व्रत है, बोले खिचड़ी या प्रसाद। उसको पता तो है नहीं का त्रिज का व्रत क्या है, या तो त्रिज का उपवास क्यों करते। बोले का नाम भी खिचड़ी या व्रत। ना ज्ञान है ना शुद्ध है कि श्री प्राणनाथ जी श्री महाराज ठाकुर उसका तन का क्या हुआ, कैसे विलीन हुआ, कैसे कहां ले गए, कुछ नहीं। चौथ के दिन क्या हुआ कुछ पता नहीं। कईयों को पूछो आज इन पूरे टिम्बा गांव में कि कब श्री जी को पधराया गया घुमट जी में। और पंचमी के दिन राज्याभिषेक हुआ तो वहां शीरा और पूरी क्यों बना। त्रीज के दिन एक टाइम भोजन सादा सीधा। चौथ के दिन कई व्रत करते पूरा योग में। और पंचमी के दिन जब राज्य महाराज को बंगला साहब के अंदर, बंगला दरबार के अंदर श्री कुलजम स्वरूप की वाणी सिंहासन में पधराई, राज्याभिषेक हुआ, अबीर गुलाल चुआ चंदन उड़ते हैं और हर घरों में 4-4 पुड़िया और हलवा का प्रसाद मिलता है। ये नियम आज गादी कभी खाली नहीं रहती है। और महाराज ठाकुर का तन श्री घुमट जी के अंदर विराजमान। प्राणनाथ जी चले नहीं गए,
वाणी में कहा है, आज पन्ना जी में चले जाओ, कई महानुभाव है सुंदर साथ, 1.25 साल कोई कहते हैं, कोई 2 साल कहते हैं, 2 साल तक तो उन्होंने आकर के रूबरू महाराजा सतसाल जी के साथ, लालदास जी के साथ, कई लोगों के साथ बातें की, कैसे चले गए, ध्यान मस्त हो गए, मस्त। आज भी मेरा ठाकुर का तन भी है, अंदर इंद्रावती की आत्म भी है, और 5 स्वरूप शक्ति भी वहां साक्षात विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ। पन्ना परम धाम इसलिए कहा गया है कि वहां शाश्वत लीला है, वहां शाश्वत श्री राज्य महाराज आज भी विराजमान, इसलिए पन्ना शाश्वत रूबरू आबे खूब वहां आज विराजमान। सुंदर साजी देखने का भी कुछ नजारा चाहिए, देखने से आगे भी कुछ नजारा चाहिए। मैं आपको देखता हूं, इसी आंखों से देखता हूं तो अंदर क्रोध से भी देख सकता हूं, गुस्से से भी देख सकता हूं, प्यार से भी देख सकता हूं। उसी टाइम राज्य को भी निहारने की कुछ शक्ति या ज्ञान चाहिए कि कैसे राज्य को, फिर चाहे होली पर चले जाओ, चाहे शरद पूर्णिमा चले जाओ, साल में हमारे जैसे 10 बार चले जाए, चक्कर लगा के आओ, पन्ना जी को आए, क्या करके गए थे, पन्ना जी। कई लोग मस्तियां मानने जा रहे हैं, पन्ना जी का नाम और हमारी मस्तियों का नाम, कुछ नहीं। आगे अपनी भी तक सुंदर साथ जी क्यों अपनी लखी है, क्यों कहते प्राणनाथ जी की भी तक, कोई कहते देवचंद जी की भी तक, नहीं, अपनी भी। हम परम धाम में थे, हमने राज्य से लड़ाई की, लड़ाई का मतलब इश्क रवद किया, विवाद किया, लड़ाई का अर्थ विवाद। अब एक चौपाई शुरू होगी, सुंदरता जी चर्चा अब शुरू होगी, लेकिन कल पूरा बताओ विवरण थोड़ा सा बताता हूं कि परम धाम में विवाद हुआ, इश्क रवद हुआ। इश्क रवद भी किसका, कि सखियां, श्यामाजी और राज्य 3 ही है परम धाम, चौथा कोई। परम धाम शब्द ना समना, क्षमा चाहूंगा, रंग महल में हमारी लीला कहां हो रही है, रंग महल में। परम धाम किसको कहते हैं, पूरे 25 वर्ष। और परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म भी है, यानी अक्षरधाम भी है, श्री जमुना जी भी है, और हमारा घर रंग महल भी है। हमारी लीला कहां होती है, रंग महल में, प्रथम भोग में, 5वीं गोड़ हवेली जिसको कहते हैं मिल मोला खिलवत खाना मोल मिला। अब राज्य महाराज, अब लीला अभी शुरू की चर्चा में आज खाली ट्रेलर बताता हूं कि मूल मिला में मतलब विवाद हुआ, इससे मूल मिला में आने से पहले विवाद हुआ। क्या हुआ, सखियां कहने लगी कि राज्य महाराज इश्क हमारा बड़ा। अब सुनने वाली बात है, जब एक एक बात सुनोगे तो आगे चर्चा में बस समझ में आएगी। सखियों ने कहा कि इश्क हमारा बड़ा है। अब श्यामा जी ने कहा नहीं, तुम लोग गलत हो 12,000, इश्क मेरा बड़ा है। ये लड़ाई, एक्चुअली लड़ाई नहीं होती परमधाम, अगर लड़ाई होती तो परमधाम परमधाम है, ये विवाद है और होती है। श्यामा जी कहते हैं कि सखियों, मैं राज्य से इश्क लेती हूं और आपको देती हूं, इसलिए मेरा इश्क। अब राज्य का नंबर आया कि दोनों गलत, मेरा इश्क बना। ध्यान के साथ समझो। फिर भी राज्य ने ऐसी लीला करनी थी कि ना श्यामा जी को समझ में आने दी, ना सखियों को समझ में आने दी। राज्य ने खुद ने कहा कि मेरा इश्क बड़ा है, क्योंकि सूरज ना होता तो किरणें ना होती, अगर राज्य ना होता तो श्यामा जी कहां से सुख लेती, या तो 12,000 सखियां कहां से सुख लेती। लेकिन और होने लगी। सखियों ने कहा राज्य महाराज हम 12,000 है, तुम एक हो। राज्य ने ऐसा दिमाग घुमा दिया हमारा, हम कितनी है 12,000 और तुम एक हो। हम 12,000 आपसे प्यार करते हैं और तुम एक हमको प्यार करते, तो हमारा प्यार ज्यादा क्या आपका। ये विवाद हुआ, जिसको वाणी में लिखा है इश्क रवद। इश्क यानी प्रेम, परम धाम का प्यार, दुनिया का इल्लू इल्लू वाला नहीं, परम धाम का प्यार। और रवद यानी विवाद। अब राज्य ने दिल में लिया
कि उसका कुछ ब्यौरा तो दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्यौरा समझते हो ना, तफावत। क्यों कि एक तरफ यहां पर नमक का ढेर लगा दो पिसा हुआ, और एक तरफ यहां शक्कर का ढेर कर दो, दरेली खांड। दोनों का कलर कैसा है? बोलो भाई, सफेद कलर है ना। अब नमक के ढेर के ऊपर फैलने वाली चिट्ठियों को इस शक्कर के ढेर का क्या पता, और शक्कर के ढेर पर घूमने वाली आत्माओं को यानी चिट्ठियों को नमक का स्वाद क्या होता, क्या पता। राज्य ने ऐसे लीला की कि भाई इनको तो कुछ अवैध स्वाद चखाना पड़ेगा। लेकिन सुंदर सा जी, एक आज नई बात सुन के जाओ। ये बात परमधाम रंगमहल में हो नहीं सकती। कल परसों मैंने चौपाई बताई थी आपको। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात है ऐसी बक्कामी ने जो हक से भी ना। कोई वो है काम कि राज्य ना कर सके, मतलब राज्य ना करे काम, ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन एक काम ऐसा है कि राज्य भी ताकत नहीं है। कौन सा काम है? कि अगर राज्य चाहे कि मैं रूहों से प्यार कम ज्यादा करूं तो वो राज्य कर सकता नहीं है, क्योंकि वहां वहीदत की लीला है, एक दिली है, एक रूप, एक रस, एक रंग है। राज्य भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने इन लोगों को बताया था जो चर्चा सुने पहले दिन से आए कि पानी के अंदर लकड़ी मारो तो पानी अलग हो सकता नहीं है। इसलिए परमात्मा और आत्माओं का प्यार एक ही है, उसमें कोई अगर मारे तो कोई अलग हो सकता। इसलिए राज्य महाराज ने सोचा कि यार अब तो कुछ नाटक करना पड़ेगा, अब तो कुछ लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो मैं उनको दिखा नहीं सकता हूं। इसलिए सुंदर साथ जी अब श्री राज्य महाराज रोज शाम को घूमने तो जाते थे। जहां जहां सखिया कहती थी, कोई बड़ा वन में, कोई महावन में, कोई मधुवन में, कोई पुखराज में, कोई कुंज निकुंज रेती में। मेरी बात समझे? रोज 3:30 बजे घूमने जाते थे। तो आज ये जानबूझकर राज्य महाराज कुंज निकुंज के अंदर ले गए। कहां ले गए? अब कुंज निकुंज मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं आपको पूछूंगा कि कुंज निकुंज आया कहां? जिसको नक्शा कुछ देखा है कि परम धाम मेरा रंगमहल क्या है, और रंगमहल के कौन सी दिशा में माणिक पहाड़ है, कौन सी दिशा में पोखराज पहाड़ है, कौन सी दिशा में बड़ा वन, महावन, मधुवन है, कौन सी दिशा में कुंजवन है, कौन फूलबाग कहाँ है, नूरबाग कहाँ है, एक ज्ञान आपको और हमको होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। खाली 2 मिनट मंदिर में जाके आए, या तो दादाजी देवरी पर गुरुवार भरीनाई अगरबत्ती वो करना है, कुछ नहीं। समझे महाराज? बाकी का शेष जीवन बचा है ना, इसमें लगा दे, काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। नहीं तो जिंदगी पूरी कर दी है आपने। तो हो गया। कुंज में ले गए, और वहां क्या किया कि रोज सखियों को दाव देते थे। इंद्रावती जी और सुंदरबाई ने आज नक्की कर दिया, क्योंकि वो खास थी सुंदरदास, तो सखियों ने कहा आज राज्य को दाव दे। कहते थे ना हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो जानबूझकर राज्य महाराज को कर दिया आगे। अब 4 सखियां राज्य के पीछे दौड़ी। आंखें पाटो बांधवानो वाली खेल કહેવાય ને, બાળકો અધરો પાટો અને પાછળ પકડવા જાય। 4 सखियां राज्य के पीछे भागी। उसमें सुंदरबाई इंद्रावती थी। इंद्रावती ने कह दिया सुंदरा का आज तुझे दाव नहीं लेना, आज राज्य को दाव देना है। क्योंकि नाटक था, अभी खेल की शुरुआत है, कैसे हम टिम्बा में आए, लेकिन पूरा सुनोगे तब पता। तो जो 4 आगे 10 4 5 का टोला जो था वो आगे निकले ने, तो राज्य ने पटुका जो था ने, पटुका कमर में जो पटका बांधा था ने, वो पटका ढीला कर दिया, लूज कर दिया। तो पटका ढीला होने के जमीन पर दस रहे ने, जमीन के साथ नहीं लेडीज को रखती है ने। तो जाने बूझकर राज्य ने लीला की
तो जो 10-15 5-7 जो टोला आगे था ने, वो टोले का पांव उस पट्टे के ऊपर पड़ गया, पटुका के ऊपर। तो राजी जानबूझ करके गुलाट मार के नीचे गिर गए। जैसे गिर गए उसी तरह सुंदर सा पीछे आने वाली टोले सखिया भी 12,000 सखिया राजी महाराज के ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ। राजी नीचे और सखिया ऊपर, और फिर ताली बजा के हंसने लगे। देखा ना राजी महाराज, हम कहते थे इश्क हमारा बड़ा है, हम जीते और तुम, हमने किसको कहा हरे, हम जीते और तुम, इसलिए ये नरक में आके के हम बैठे जमाए। ये तो परमधाम में राज्य ने हमारा गुनाह है, हमने राज्य को कहा कि हम जीते और तुम हारे। तालियां बजाने लगी, हंसने लगी। अब राज्य ने कहा कि बच्चों, अब तुमको दिखाता हूं कि कौन जीता है और कौन हारे है। अब ये बात रंगमहल में तो हो सकती नहीं है, तो किसी भी पिक्चर को, क्षमा चाहूंगा सुंदर सा जी, अर्थ का अनर्थ ना करना, और एग्जाम्पल देने के लिए कुछ बात करनी पड़े, समझने के लिए। किसी भी पिक्चर होता है तो एक हीरो होता है और एक हीरोइन होता है, बाकी लल्लू पंजू भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन सामने टकराने वाला विलन होता है, समझे। जब तक विलन नहीं होता है तब तक पिक्चर की मजा नहीं आती है। यहाँ तो स्वयं राज्य का ही स्वरूप था, जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। अब राज्य ने यहाँ पर चौपाई शुरू की। एक चौपाई का 4 चरण में पूरी लीला समाई है। पहले हक के दिल में लिया। क्या हुआ? चौपाई याद आपसे? पहले हक के, हक यानी राज्य महाराज, दिल में लिया। क्या? तार पीछे आई महे नूर, नूर यानी अक्षर। तार पीछे हादी श्यामा जी रोहन को यू कर हुआ। श्री राज्य ने दिल में ले लिया। अब मेरी आत्माओं को मुझे माया का खेल दिखाना है, तो अक्षर ब्रह्म को हुक्म कर दिया कि हे अक्षर ब्रह्म, बनाओ दुनिया। मेरी आत्माओं तेरे बाग में, बगीचे में, मतलब माया के बाजार में घूमने आती है। अरे वाह राज्य महाराज, अक्षर ब्रह्म कहता है, वाह राज्य महाराज, तेरी आत्मा है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं, एक बार मेरे पास आने दे, मेरे बगीचे में एक बार उनको वापस जाने का नाम भी। अगर माया में कोई कहता हूँ मरी जा, 80 वर्ष 90 वर्ष डोशी का मरी जा, पूछो कहते हो तुम्हारी बहन को मरी जा, तू मर, तारो बाप मरे, तारी मां मरे, तारो भाई मरे, મરવાના હોવા છતાં મરવાનું ગમતું નથી, એમ તમને પણ કોઈ કે પરમધામ જવું છે? હજુ તો લંડન જવાનું બાકી છે। तो वाला सुंदर साजरी, अब कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई, शुरुआत हुई कि टाइम इज ओवर। तो अभी मैं यहाँ समापन करता हूँ। कल इस ब्रह्मांड की रचना राज्य ने अक्षर को क्या हुक्म दिया, अक्षर ने कैसे बनाई दुनिया, कैसी ये लीला। अगर कल मेरे पास हुआ तो मैं नक्शा भी मंगवाऊंगा। कल थोड़े नक्शे से भी आपके तो है नहीं, बड़ौदा में है, लेकिन फिर भी नक्शा भी लाऊंगा और उससे बताऊंगा आपको कि क्या क्या लीला कैसे हुई, कैसे पहले ब्रिज में कैसे आए, फिर रास में कैसे आए, फिर आखिर माया में तीसरे ब्रह्मांड में कैसे आए। ये लीला की शुरुआत कल हम 10:15 बजे करेंगे। चौपाई यहाँ दोहराते हैं और समय हमारा पूरा होता है। फिर भी 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया है तो क्षमा चाहता हूँ सुंदर सा जी, ठीक है। श्री मामत कहे साथ जी, श्री मामत कहे